बहुत ही शानदार एक एग्जांपल हमारे पास है। आप देखें, दिस इज अ पिरामिड शेप। पिरामिड शेप कुछ इस तरह से होती है, उसका बेस स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, या कोई भी शेप हो सकती है। अब आप ये देखें कि यहां पर बेस आपके पास रेक्टेंगुलर है और ऊपर जो है वो स्मॉल रेक्टेंगल होगा। इन दोनों के बेस के सेंटर में अगर m और m डैश पॉइंट है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे h यानी हाइट ऑफ फ्रस्टम कहा जाएगा। फ्रस्टम एक पिरामिड शेप का अगर ऊपर से कुछ हिस्सा हटा दिया जाए, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हिस्सा अगर हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे आप फ्रस्टम कहते हैं। तो फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ पेंटागनल पिरामिड एंड सो ऑन, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम इन डायमेंशंस को देखें कि अगर ये आपके पास फ्रस्टम है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और टॉप भी रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो P और Q है। अपर P डैश और Q डैश मान लीजिए, और इनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी है या जिसे हम हाइट ऑफ फ्रस्टम कहेंगे वो h हम ले सकते हैं। देन फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/6 द हाइट इनटू PQ प्लस P डैश Q डैश प्लस within bracket P plus P dash and within second bracket Q plus Q dash। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए जैसा कि हमने लिखा हुआ है। इस रिजल्ट को जब आप फाइंड करेंगे तो वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे कितनी सारी कैलकुलेशंस आपको वेलकम कर रही है। तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन ही हम लोग सीख रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन में ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ our calculation skill helps to calculate the volume of this frustum। देखते हैं इसमें एक एक करके वैल्यू डालते हैं। 1/6 m डैश जो कि 7 है उसे आप यहां पे 1 के साथ ही लगा दें तो 7 यहां बन गया। इसके अंदर PQ, व्हाट इज P? P is 10, Q is 12। देखिए फार्मूले के हिसाब से चले, P into Q, तो P आपके पास था 10, Q आपके पास है 12, 10 into 12 प्लस P dash Q dash, P dash Q dash, P dash is 5, Q dash is 6, 5 into 6 plus you have to make one bracket, in this bracket P plus P dash, P हमारे पास है 10, P dash हमारे पास 5, 10 plus 5, सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास आएगा Q plus Q dash। What is Q? Q is 12 and Q dash is 6, तो 12 plus 6। अब आप ये सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। 7/6, 10 into 12 120, 5 into 6 30, this is 15 and this is 18। You know very well 15 into 18 बहुत आसानी से हम लोगों ने सीखा था। अगर आप इसको अपने दिमाग से करना चाहें तो 15 स्क्वायर प्लस 45 किया जा सकता है। 15 स्क्वायर आपके पास आया 225 प्लस 45 इसमें करते हैं 270, सो 270 ये आपके पास आ गया 270। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं 270 30 300 एंड 420 7, ये आपके पास आ गया 420/6। नाउ दिस इज स्ट्रेट अवे कैंसिलिंग एंड यू आर गेटिंग 490। अब अगर ये सारी यूनिट्स आपके पास सेंटीमीटर में हो तो जो वॉल्यूम आता है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो क्यूबिक यूनिट यहां यूज की जाती है। अगर मीटर में दिया होगा तो आप क्यूबिक मीटर में निकाल दें, अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप फ्रस्टम ऑफ पिरामिड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं। P की वैल्यू हमने 27, Q 33, P dash 18, Q dash 22 एंड H 30। मान लीजिए आपके पास ये डायमेंशंस हैं और आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को एक
मजा लेते हुए करते हैं, इसमें कैलकुलेशन को एंजॉय करते हुए करते हैं। लेट अस सी हाउ वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड, और कितने अलग अलग मेथड से वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जा सकेगा। लेट अस एंजॉय दैट। तो एक एक पार्ट को आराम से करके समझ के चलते हैं ताकि ये आपको खूब मजा आए। तो कैलकुलेशन का कोर्स तो हमने कर ही लिया है, अब उसका एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा आपकी एप्लीकेशन को देखने के लिए। देखते हैं कैसे। इन सब वैल्यूज को फार्मूले के हिसाब से लेके चलते हैं। 1/6 इंटू mm डैश या h, जिसकी वैल्यू है 13, तो ये आपके पास आया 13। अब फार्मूले के साथ मैच करते जाइए। 1/6 mm डैश की वैल्यू 13। अब उसके बाद PQ, P आपके पास है 27, Q आपके पास है 33। P आपके पास है 27, Q आपके पास है 33। इसी तरह से प्लस P डैश Q डैश, P डैश Q डैश, how much is P dash? It is 18, Q dash is 22। Then एक ब्रैकेट लगाएं जिसमें P प्लस P डैश और दूसरी ब्रैकेट Q प्लस Q डैश। तो P हमारे पास है 27, P डैश हमारे पास है 18, Q है हमारे पास 33 और Q डैश हमारे पास 42। ये सारी वैल्यूज आपने इंसर्ट कर दी और अब आप कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं। आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि आपको किसी भी तरह के कैलकुलेशन से कोई डर नहीं लगता, बल्कि आप उसे एंजॉय करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन के साथ खेल के देखेंगे कि डिफरेंट वेज से इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो डोंट लर्न द क्वेश्चन, डोंट डू द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्ले विद दैट। चलिए इस क्वेश्चन के साथ खेल के देखते हैं कैसे ये हमें मजा देगा। 13/6, अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है 27 को 33 से, दूसरी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको 18 को 22 से, तीसरी मल्टीप्लिकेशन करनी है 27 प्लस 18 यानी कि 45, 33 प्लस 22 यानी कि 55 के साथ। ये तीन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको प्लस करना है, उसके बाद बाहर 13 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद रिजल्ट को 6 से डिवाइड करना है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपके सामने आने वाली है एक एक करके। अब इसको कितना मजा लेके हम कर सकते हैं, चलिए यहां से शुरू करते हैं। 27 इंटू 33, क्या आपको लगता है कि इसे अलग अलग मेथड से किया जा सकता है? आप ये कहेंगे तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अलग अलग मेथड से क्यों? तो हम मेथड्स को सीखना चाहते हैं, इसके इस क्वेश्चन के साथ कुछ हम मजा लेंगे। तो देखते हैं, यहां कुछ ट्रेस बनाते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू लर्न 27/33। कितना आसान क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड लीजिए, पहला मेथड ये कहता है कि आपको 27 का टेबल अगर आता है तो आप 27 का टेबल यूज कीजिए और इस काम को कर दीजिए। कैसे, हम करके दिखाते हैं। 27 3 81, आपके पास 8 बचता है। 27 3 81 एंड 8 89, 890 लीजिए। तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 33 इज 891। ये होगा एक मेथड, इसमें 27 का टेबल आपने यूज किया। दूसरा मेथड, आप 27 को 33 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आपको 33 का टेबल आता है, 33 7 था। अगर आपको ये आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 231 होता है। 231, 33 7 231, 231 1 रख के 23 कैरी, 33 2 66 और 23 उसमें ऐड कर दीजिए तो आपके पास आया 89। ये आपके पास सेकंड मेथड हो गया, यानी जिसमें आपने 33 का टेबल यूज किया। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या किसी और मेथड से भी कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। थर्ड मेथड देखते हैं। 27 को हम 33 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बाय ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र। 3 इंटू 7 21, उसके बाद 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21
6 और 21 को ऐड कर दीजिए, आपके पास आया 27, 27 एंड 2 जो कैरी था 29, फिर 2 कैरी। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप वाज वेरी इजी, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 और 2 जो कैरी था वो 8, कुल मिला के ये आपके पास आंसर आ गया। ये हमने किया ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र का प्रयोग। क्या इसके अलावा भी कोई और मेथड है? यस इट इज। कैसे? देखते हैं। फोर्थ मेथड, हम 27 को 33 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसे हम फैक्टर कर लें, 3 इंटू 9 इंटू 33, 3 इंटू 9 इंटू 33। अब अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो हमें 3 का टेबल भी आता है, हमें 9 का टेबल भी आता है, बहुत ही आसान। तो अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 33 ये 99 होता है, और किया जा सकता है। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना आपके लिए बहुत ही आसान। ये ओरल स्टेप्स हैं, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। जब आप मास्टर हो जाए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपको ये ओरल में भी करके दिखाएंगे। 9 इंटू 9 81, 8 9 इंटू 9 81 एंड 8 89। तो ये आपके पास आंसर फिर 891 आया। क्या ये ओरल किया जा सकता था? यस। आप अपने दिमाग में 27 के फैक्टर कर लीजिए 3 एंड 9, 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया 99, आप अपने दिमाग में होल्ड कीजिए। 99 को 9 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। 9 9 का 81, 1 8 कैरी, 9 9 का 81 एंड 8 891। तो इस तरह से आप ओरल इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि हम समझ रहे हैं इसलिए हम लिखते चल रहे हैं। लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन डू इट डायरेक्टली। तो फैक्टराइजेशन से भी या फैक्टर करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये फैक्टर भी एक नहीं 2 तरीके से किए जा सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कि हाउ इट कैन बी डन। 27 को 33 से मल्टीप्लाई करना था, 33 इज 3 into 11। अब 27 3 का 81, ये हमें पता है। 81 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 81 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। आपको स्ट्रेच मेथड याद है। 81 को क्या करेंगे, 8 और 1 साइड पे कर दीजिए और बीच में उनका सम कर दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया, ये आपके पास 8 1 और ये देखिए ये 8 1 और ये स्ट्रेच मेथड यहां पे आया 891। जब आपने मल्टीप्लिकेशन बाय 11 लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन सीखा था तो वहां ये काम, तो ये सब ओरल किया जा सकता है। तो जितनी कैलकुलेशन आपने सीखी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपको इंपैक्ट करेगी, एंड वी विल शो दैट एट एवरी प्लेस ये आपको हेल्प करने वाली है। तो ये आपने देखा कि कितने अलग अलग मेथड से एक ही क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्या खत्म हो गए मेथड्स? नो, एक मेथड और दिखाते हैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का। 27 मल्टीप्लाई बाय 33, इसी क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही अद्भुत मेथड था जिसका नाम था एवरेज मेथड। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू आ गई। तो 27 प्लस 33 60 अपॉन 2 30, 30 इनकी मिड वैल्यू है। जो मिड वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए, माइनस इनमें से किसी भी नंबर के साथ उस मिड वैल्यू का डिस्टेंस देख लीजिए, उसका स्क्वायर उसमें से माइनस कर देना है बस। यानी 27 मल्टीप्लाई 33 हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने क्या किया, मिड वैल्यू पकड़ी जो कि थी 30 का स्क्वायर माइनस 30 और 27 के बीच की दूरी कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर करके माइनस कर दो, बात खत्म। तो 30 स्क्वायर इज 900, 3 स्क्वायर इज 9, 900 माइनस 9 891, दैट्स इट। तो इस तरह से मजेदार क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आप देखिए एक छोटी सी कैलकुलेशन को हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, एंड दिस इज जस्ट द ब्यूटी एंड दिस इज जस्ट द एप्लीकेशन। तो क्या इस क्वेश्चन को 6 मेथड से करेंगे हर बार? नो, क्योंकि हम इसे खेल रहे थे, समझ रहे थे, इसलिए हमने इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी वेरिएशंस के साथ इस क्वेश्चन को किया। अदरवाइज हमें जो पहला मेथड स्ट्राइक करे अपने दिमाग से उसी को यूज कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए मैं एक बार फिर रिकॉल करा देता हूं। आप इसे 27 का टेबल आता है उससे काम कर सकते हैं,
33 का टेबल आता है, आप उससे काम कर सकते हैं। आपको ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र आता है, उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिख के करना, तो आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। 27 के फैक्टर कर ले 3 into 9, या उसी तरह से फैक्टराइजेशन मेथड बट 33 के फैक्टर कर ले 3 into 11, या इसके अलावा आपके पास बहुत ही सुंदर एक एवरेज मेथड था, उस एवरेज मेथड का यूज करके भी आप इस काम को कर सकते हैं। 27 और 33 इसकी एवरेज निकाल लीजिए। 27 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आया 30। अब आप 30 का स्क्वायर माइनस 30 का 27 या 33 किसी से भी डिस्टेंस देख लीजिए, जो कि होता है 3, बस ये आपके पास आंसर आ गया 900 माइनस 9 यानी कि 891। कैसे आया फिर ध्यान से देखिए। एवरेज मेथड में हमने देखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर। उसी से a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया। देखिए कैसे फॉर्मूला हमने सीखा था एवरेज मेथड में a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इन दोनों को अलग रखिए, इसको उधर जाके माइनस कर दीजिए, तो आपके पास फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास है 33 और यहां पर आपके पास है 27। 33 और 27 के मिड में क्या है 30, तो यहां पर आया 30 का स्क्वायर। 30 की 33 से या 30 की 27 से दूरी क्या है, वो है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, आपके पास आ गया 891। दैट्स इट। तो आप देखिए कितने मजे से एक क्वेश्चन को हमने डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया। क्या आपको हर बार 6 मेथड से सॉल्व करना होगा? नो, ये सब हम क्या कर रहे थे, नंबर्स के साथ खेल रहे थे, मेथड्स के साथ खेल रहे थे। दैट इज व्हाई वी डिड यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस। एक छोटा सा क्वेश्चन उसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, तो जो पहले इंस्टेंस पे ट्राई करें आप उस मेथड को यूज करें और आगे बढ़ जाए। क्लियर? अब बिल्कुल ऐसी ही प्रोडक्ट, तो यानी इसका आंसर 27 into 33 अब तक तो याद ही हो गया होगा, क्या होगा 891 प्लस 18 into 22, बिल्कुल वही मेथड है। देखिए बिल्कुल वही मेथड है, 18 प्लस 22 अपॉन 2, मिड वैल्यू क्या आई 20, तो 20 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। वेरी राइट। 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 400 माइनस 4 इज 396। अब आप देखिए डायरेक्ट कितने आराम से कर पाए, और ये एवरेज मेथड से बिल्कुल ओरल हो रहा है। आपको 18 का टेबल भी नहीं पढ़ना पड़ा, आपको 22 का टेबल भी नहीं पढ़ना पड़ा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन से मेथड से काम करना चाहते हैं। आप 18 के टेबल से काम कर सकते थे, आप 22 के टेबल से भी काम कर सकते थे, और आप एवरेज मेथड से भी काम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है। इसके बाद 27 18 इट इज 45, 33 22 इट इज 55। यहां पे फिर याद करें, आपके पास इजीएस्ट फार्मूले में एक एप्लीकेशन थी जिसमें M5 और N5 वाला केस था। यहां बिल्कुल वही एप्लीकेशन यूज होने वाली है। ओरल किया जा सकता है इसे भी, M into N प्लस M प्लस N अपॉन 2, और अगर M प्लस N आपके पास और नंबर आते हैं तो -1 किया जाता है, तो M प्लस N अपॉन 2 -1, और राइट साइड पर अगर इनका डिफरेंस M माइनस N और था तो आप 75 लगाते हैं, इवन का तो आप लगाते हैं 25। तो आप देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 1, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 1। तो यहां क्या किया जा सकता है 4 into 5 20, 4 into 5 20 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये तो हो गया लेफ्ट साइड, और राइट साइड पर 75 आएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस ऑड नंबर है। 4 और 5 के बीच में जो दूरी है, जो डिफरेंस है, वो माइनस करने पर क्या है ऑड नंबर है। अगर
इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑड नंबर है, तो यहां पर 75 याद कीजिए अपनी इजीएस्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशन। और यहां पर 9 minus 1 8 upon 2 4 2475 तो इसका आंसर आप यहां पे लेके आ सकते हैं। 45 into 55 ओरल किया जा सकता है, एंडिंग 5 और एनी लेफ्ट पार्ट, एंडिंग 5 एनी लेफ्ट पार्ट, ये इजीएस्ट फॉर्मूला में हमने यूज किया था और ये आपके पास उसी का एप्लीकेशन होगा। तो आप देखिए कैलकुलेशन एज सच अलग से नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आप मास्टर हैं तो वो सारे टेक्निक्स आपकी कहीं ना कहीं आपके रेगुलर मैथमेटिक्स करते हुए, रेगुलर क्वेश्चंस करते हुए यूज होगी। तो कोशिश कीजिए कि आपके सीखी हुई सारी टेक्निक्स कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हो और आप सिंपली एक जो मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स हैं 2 into 3 into 4 into, ये जो है बहुत ही पुराने और बहुत ही स्लो मेथड्स है और इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। और अगर आप माइंड से काम करना चाहेंगे देन यू आर द बेस्ट। सो बी द बेस्ट, यूज दिस टेक्निक्स। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन बना 13/6 891 प्लस 396 प्लस 2475। अब आप इसे ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने के लिए भी कुछ मेंटल ट्रिक्स हमने आपके साथ शेयर की थी, हाउ टू ऐड। देखिए अब आपके साथ मेंटल स्टेप्स को डिस्कस करते हैं ताकि आप एडिशन भी देख पाए कि कैसे की जा सकती है ओरली। ये 891, अब हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, उससे पहले सारा काम हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन व्हाट वी आर सेइंग। यहां है 891, यहां है 396। 396 400 के बहुत पास है, तो ऐसा करते हैं कि इस 891 से 4 ले लेते हैं और इसको 4 दे देते हैं, यानी ये बन गया 400 और इसमें से 4 जाने पर ये क्या रह गया 887 है और ये 400। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 8 and 4 1200 और 87 साथ में आ गए, यानी कि कुल मिला के 1287 आपके पास इन दोनों का सम आ चुका। अभी तक हमने लिखा कुछ नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आपके पास क्या है 1287। अच्छा, इसके बाद यहां पर 2475 12 और 24 इकट्ठा किया जा सकता है, तो यहां पे आपके पास आ गया 36 87, ये तो हो गया, और 75 अभी आपको और करना है। 87 में कितना ऐड कर दिया जाए कि वो पूरा 100 हो जाए, तो होगा 13। आपके पास हुआ देखिए 36 87, इसमें आपने 13 और ऐड कर दिया तो ये बन गया 3700। तो 13 आपने लिया कहां से? आपने लिया 75 से। 75 में से 13 माइनस कर दीजिए, आपके पास आया 62। तो इसका मतलब है ये आपके पास 3762 बन गया। अब 3762 इसको आप 13 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और 6 से डिवाइड करना चाहते हैं, क्या ये कैंसिलेशन होती है? एक बार चांस लेकर देखना चाहिए कि क्या ये 6 से कैंसिल होता है। तो ये हम फॉर्चुनेट हैं कि 6 से कैंसिल होने को तैयार है। कैसे? देखिए जरा, 37 है, 6 का गया 1 6, 2 का गया 4 2 7 का गया। इसका मतलब ये 6 से पूरा कैंसिल होने जा रहा है। तो 6 से कैंसिल हुआ 6 2 and 7 627। 627 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 13 से। और 13 का टेबल तो हमें आता है, 13 का टेबल हमें आता है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे। 13 7 का 91, 9 आपके पास रिमाइंडर, 13 2 का 26 and 9 35, 3 रिमाइंडर, 13 6 का 78 and 3 81। तो आप देखिए 8151 क्यूबिक यूनिट्स। अगर ये सेंटीमीटर में था तो क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास वॉल्यूम आ गया। Just see how we did the question and how much interesting the calculations are. Enjoy.